हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट है। इसमें इस बार इसने रूट दिए है और रूट देके ये हमसे पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट है, तो 6 के 6 ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 6 थे, मैंने लगभग 4 पार्ट आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 2 पार्ट छोड़े। अगर कहोगे तो वे भी मैं करा दूंगी, अगर तुमसे नहीं होते या आपको कराने ही है तो मैं करा दूंगी वे पार्ट। और इसके मैं 6 के 6 पार्ट करा रही हूँ। चलो फटाफट करता है। अभी हमने समझा भी था जब हमने चैप्टर एक्सरसाइज 2 करने से पहले ये चीज समझी थी, तो उसी को दोबारा से हम करेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1/4 -1। तो देखो ये हमें इसने दिया है, ये क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो पहले वाला है सम ऑफ द जीरोज और दूसरे वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज है 1/4। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, -b 1/4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये है -1 और c/a, सी की वैल्यू -1, तो नीचे कुछ नहीं 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a की जो वैल्यू है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। तो जब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो कि a की वैल्यू एक जगह 4 आ रही है, एक जगह 1 आ रही, तो हम वहाँ पे लेते हैं इनका एलसीएम। तो 1 का और 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 4। तो एलसीएम क्या आएगा 1 और 4 का 4। अब हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 4 1 जा 4, 1 आया 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1, तो ये तो 4 1/4 आएगा। यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 1 4 जा 4, और 4 आया तो 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a इस वाले a, दोनों a का एलसीएम लो, तो जो कि है 1 4 और 1, तो 1 और 4 का एलसीएम आएगा 1। उसके बाद हम यहाँ पे 4 लिखेंगे नीचे, और इस जो पहले लिखा हुआ था a की वैल्यू, उससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 1 आया, 1 जो आंसर है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, तो ये तो सेम टू सेम आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे भी 4 लिखा क्योंकि एलसीएम हमारा 4 आया था। तो अब इस 1 से 4 को डिवाइड करो, 1 4 जा 4, तो 4 आई वैल्यू, अब उस 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4, तो माइनस के 4, ये आ गए। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इजिकल टू, देखो -b/a इजिकल टू था 1/4। अगर हम कहें -b इजिकल टू 1 है, तो b इजिकल टू माइनस चला जाएगा इधर -1, a की इजिकल टू 4 और c इजिकल टू -4। तो हमें बनाना है पॉलिनोमियल, हमारा होता है ax² + bx + c। a की वैल्यू हमारी है 4, तो 4x², b की वैल्यू है -1, तो -x हो जाएगा, और प्लस c की वैल्यू भी -4 है, तो ऐसे लिख लो -4, और नेक्स्ट लाइन में लिख दो 4x² - x - 4। तो ये हमारा बना पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन इसी का। सेकंड है √2 और 1/3। ठीक है, √2 और 1/3, तो फिर से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास √2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, यह है -b/a इजिकल टू √2, और ये है c/a इजिकल टू 1/3। इसके नीचे 1। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है। फिर से एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 3। तो एलसीएम 1 एंड 3, तो एलसीएम आया 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, इससे डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, 3 आया, उस 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√2। यहाँ पे फिर लिखेंगे 3 नीचे, 3 1 जा 1 3, तो 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1/3। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे ABC का, तो -b/a इजिकल टू 3√2/3, तो -b इजिकल टू है 3√2, माइनस है तो माइनस इधर चला जाएगा, b इजिकल टू हो गया -√2, 3√2। a की वैल्यू है हमारी 3, दोनों जगह 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू हमारी 1 हो गई।
तो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -3√2 इंटू एक्स और सी की वैल्यू है हमारी 1, तो +1। 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3√2x प्लस 1, ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 और √5। ठीक है, 0 और √5। तो 0 की हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए, 0/1। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन ए √5/1। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम डायरेक्ट अब वैल्यू निकालेंगे। -b = 0, तो b = 0, a = 1 और c = √5। अब हम बनाएंगे पॉलिनोमियल। तो ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू है हमारी 1, तो 1.x² प्लस b की वैल्यू है 0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू है √5। तो यहाँ पे बना x² प्लस √5, ये हमारा पॉलिनोमियल बना। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे ऐसे ही फोर्थ पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कहता है कि 1 और 1 एंड 1, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/1, अल्फा इंटू बीटा = c/a, वैल्यू रखेंगे 1/1। तो हमें क्या है, तो हमारे तो a की वैल्यू देखनी होती है सबसे पहले। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। तो -b/a = 1/1, तो -b = 1, b = -1 और a = 1 और c = 1। तो हमारा पॉलिनोमियल है x² प्लस b ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1 x², b की वैल्यू -1 x और c की वैल्यू 1, तो x² - x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल बना। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है -1/4 और 1/4, -1/4 एंड 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a = -1/4, अल्फा इंटू बीटा = c/a = 1/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है और a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है। तो अब हम सीधा कंपैरिजन करेंगे। तो -b/a = -1/4, तो -b = -1, माइनस से माइनस कट b = 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1, c की वैल्यू हमारी 1 है और a की वैल्यू दोनों जगह 4 है, तो c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। हमारा पॉलिनोमियल बनता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू हमारी 4x² प्लस b की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x और c की वैल्यू हमारी 1, तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 के। फोर एंड 1, 2 का 6th क्वेश्चन। 2 का 6th क्वेश्चन है 4 × 1, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होने वाला है। 4 एंड 1,
तो जैसे कि पहला तो हमारा सम ऑफ जीरोज और दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हम निकालते हैं कैसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए की जगह 4/1, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए 1/, नीचे कुछ नहीं था तो 1। देखो फिर से ए को देखो, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 है। तो हमारा कंपेयर, हमें सिर्फ सबसे पहले ए को चेक करना होता है कि दोनों जगह ए सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होता तो फिर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके हमें वैल्यू पुट करनी होती है। उसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 4/a, माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू माइनस चला जाएगा इधर तो माइनस के 4। उसके बाद a की वैल्यू हमारी 1 है और c की वैल्यू हमारी 1 है। तो हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस के 4, a की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू भी आ गई 1। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। तो अब हम बनाएंगे इक्वेशंस। तो हमारे पॉलिनोमियल सॉरी ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू हमारा 1 है तो 1x² प्लस माइनस के 4x प्लस के 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है, जिससे कि हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। लेकिन इस चैप्टर में भी एक चीज बची है जो एग्जाम्पल में है लेकिन एक्सरसाइज में नहीं है, और वो है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही, सेम मेथड है। तो उसको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ करा दूंगी आपको। तो कल हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैं क्यूबिक भी आपको सॉल्व कराऊंगी, क्यूबिक के प्रोडक्ट और जीरोज वगैरह सारे। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1 के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एक्सरसाइज 2 के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जो कि प्रॉपर होंगे। तो आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो आप मुझसे दोबारा पूछिए, 3 बार पूछिए, मैं आपको बताऊंगी बार बार जब तक आपको नहीं आ जाता, ठीक है। तो लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं और कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का मैंने टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। चैप्टर नंबर 2 होने के बाद चैप्टर नंबर 2 का भी मैं टेस्ट डाल दूंगी। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तब तक आप फर्स्ट और सेकंड अपने पक्के कर लो, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है कहीं से ढूंढो करो, और नहीं होते तो वो मुझे भेजो, मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी। और संडे वाले दिन अगर आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है कि ऐसा है कि आप बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हो, नए नए क्वेश्चंस ला रहे हो, तो संडे वाले दिन मैं आपके सारे क्वेश्चंस को हम एक्स्ट्रा क्लास लेके या यूट्यूब क्लास लेके कि जो आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे उनको हम सॉल्व करेंगे सारी, उसी मतलब उसके बेस पे हम क्लास बना सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। और हम कल मिलते हैं, कल हमारा नया चैप्टर, कल हम इस सेकंड चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। ओके।